के राजा भोगी है। सुरुचि कहते सुंदर सुंदर संसार के भोग पदार्थ, ये राजा मुझे पसंद करेगा, ये तो नरक में जाएगा, मैं भी नरक में जाऊंगी इसके साथ। ये सुनीति है, ये नीति ही नहीं है, ये सुनीति है, ये धर्म है, ये मर्यादा है, ये सत्य है, ये शील है, ये सद्गुण है। अगर धर्म सत्य शील सद्गुण भी अगर इस उत्तानपाद के भवन में, भोग के भवन में रह गई, तो सारा धर्म, सारा सत्य, सारा शील ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुरुचि ने कहा कि अरे बहन, मैं तो चलो भोग में अंधी हो रही हूँ, तू तो शील को, धर्म को, सत्य को बचा ले। तेरे गर्भ से भक्त पैदा होगा, मेरे गर्भ से तो अंधेरा ही प्रकट होगा, और अंधेरा, भोग के गर्भ से तो अंधकार ही प्रकट होता है। बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम गहन अंधकार, और भोग के गर्भ से, वासना के गर्भ से तो अंधकार ही प्रकट होगा। अब ये छोटा बच्चा 5 वर्ष का ध्रुव, इसको बच्चों के साथ खेल खेल में पता लगा कि तुम्हारे पिता तो इस नगर के राजा हैं और उस महल में रहते हैं। तो इसने कहा, माँ मेरे पिता के पास आप कभी जाती नहीं हो? बोले नहीं, हमको यहीं रहने का आदेश है। बोले मैं चला जाऊं? पहले समझाया, बोले चले जाओ। आ गया। सुरुचि और उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। छोटा सा बालक आया, पिता को दूर से देखा, हाथ उठा दिए, पिताजी पिताजी, साष्टांग प्रणाम किया। आपका बेटा ध्रुव आपको प्रणाम करता है। बाप का भी हृदय भर गया, बड़ी रानी का बेटा, बड़ा बेटा वैसे भी प्रिय हुआ करता है। एकदम ऐसे उत्तानपाद ने हाथ उठाए, आओ बेटा गोद में आओ। और जैसे ही गोद में आने के लिए ध्रुव ने आगे को हाथ बढ़ाए, एकदम सुरुचि की खबरदार, इसको स्पर्श किया है, दासी धक्का मारो, इस लड़के को बाहर निकालो। सुनने में बड़ा क्रूरता दिखाई देती है, लेकिन क्रूरता नहीं है, ये कृपा है, ये उचित सिखाव है। सुरुचि चीखी भी है और रोई भी है। अरे बेटा, मैं भी भोग में अंधी हूं और मेरा बेटा भी अंधा ही है। अंधेरा तो अंधा ही होता है। तू तो सत्य का बेटा है, शील का बेटा है, धर्म का बेटा है, नीति का बेटा है, सुनीति का बेटा है। तू इसकी गोद में क्यों आना चाहता है? तुझे तो सत्य की ही गोद में रहना चाहिए, या फिर तुझे सत्यनारायण की गोद में रहना चाहिए। यहाँ काहे को चला आया है? सत्यनारायण की गोद में जाओ। जब बच्चे ने जिद की कि माँ ये मेरे पिता भी तो है, ये छोटा भैया गोद में बैठ सकता है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने एक बड़ी बात कही। सुरुचि ने कहा कि तू इस गोद में बैठने की योग्यता ही नहीं रखता। इस गोद में तो वही बैठेगा जो सुरुचि के गर्भ से पैदा होगा। बेटा, शायद सुरुचि कहना चाहती है सत्य का बेटा, धर्म का बेटा, भजन का बेटा, भक्ति का बेटा, मर्यादा का बेटा, ये तो सत्यनारायण की गोद में शोभा देता है। भोगी का बेटा भोग की गोद में, अंधेरे का बेटा अंधेरे की गोद में, और सत्य का बेटा सत्यनारायण की गोद में। इस गोद में बैठना तो मेरे गर्भ से आना पड़ेगा, भोग के गर्भ से आना पड़ेगा। तू तो भक्ति के गर्भ से आया है, तू तो सत्य के गर्भ से आया है। और छोटे से बच्चे को सुरुचि ने, सुनने में लगता है कि कितनी कठोर वाणी बोली है, लेकिन छोटे से बच्चे को, ध्रुव को सत्यनारायण की गोद में पहुंचा दिया। इसको कहते जावंत में पूछूं तो ही जामवंत में पूछूं तो ही जा उचित सिखावन दीजे मोहि, उचित सिखावन दीजे मोहि।
मुझे उचित शिक्षा दीजिए। और उचित शिक्षा यही है कि जाओ भक्ति देवी की गोद में जाओ, भक्ति देवी के चरण में जाओ। तो क्या कहा जामवन जी ने? इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही दे केवल भक्ति का दर्शन करो बस, जैसे हो वैसे करो। धी आई सीता ही देखे कहू सोधी आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, तब निज भुज बल राजीव नयना, तब निज भुज बल राजीव नयना, को तुक लागे संग कपि सेना, को तुक लागे संग कपि सेना। हे जामवन जी, मुझे उचित सिखावन दीजिए। बोले इतना ही करना, केवल भक्ति का दर्शन करो और भगवान को आकर कह दो कि मुझे भक्ति देवी की कृपा दर्शन हो गया। इतना करो तात तुम जाई, फिर निज सैन संग संघानी, निशिचर राम सीता ही आनी है, निज सैन संग समारी निशिचर राम संग ही आनी हो, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुर नारदाद बखानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुर नारदाद बखानी हो। यह सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही।